हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। जो माई भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूशन है गर्ल्स के लिए मोहाली में, तो उसकी एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ चुकी है। मींस माई भागो का जो टेस्ट होता है उसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। उसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो मतलब ये बता दिया गया है कि उसका एग्ज़ाम होने वाला है और उसकी डेट्स जो है वो अनाउंस कर दी गई हैं कि कब से कब तक जो है वो फॉर्म फिलिंग रहेगी। ठीक है, 6 मार्च से स्टार्ट हो रही है और बाद में आपको ये भी पता चल जाएगा दूसरी वीडियो में कि कहाँ तक जो है ये जो एग्ज़ाम फिलिंग की डेट है वो रहेगी। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंजेस आएंगे तो नेक्स्ट हम अपडेट करते जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माई भागो का सिलेबस। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो माई भागो के सिलेबस के लिए है। इंटरव्यू प्रेपरेशन में कौन कौन से क्राइटेरिया यूज होंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इस एग्जाम का जो रिटन एग्जाम होना है, मतलब जो पूरा पेपर होना है माई भागो का, उसका जो रिटन एग्जाम है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जो रिटन एग्जाम है, ठीक है, दो पार्ट्स में लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके दो जो मेन टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे। एक होगी जनरल इंग्लिश और एक होगी आपकी जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इंग्लिश का पेपर अलग होगा, जनरल अवेयरनेस का पेपर आपका अलग होगा। ठीक है, तो दोनों में से ही क्वेश्चन जो है वो आपको डाले जाएंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके आएंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें से जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो आपके जनरल इंग्लिश के साथ संबंध रखेंगे और जो आपके 50 क्वेश्चन अगले होंगे वो आपके पार्ट 2 मतलब जनरल अवेयरनेस के साथ जो है वो रिलेट करेंगे। दो पार्ट्स में आपका जो है ये पूरा पेपर जो होगा वो सेट किया जाएगा। ठीक है, जिसमें इंग्लिश जो है उसके 50 मार्क्स होंगे और जनरल अवेयरनेस जो है इसके 50 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो 50-50 मार्क्स मतलब 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। अभी प्रॉपर अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो ये तो हो गए क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ये हो गए, 50 क्वेश्चन ये हो गए। अगर मार्क्स की बात करते हैं तो टोटल जो होंगे वो इनके 400 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इन 400 मार्क्स में से कैसा इनका मतलब क्या किस तरीके से 400 मार्क्स सेट किए जाएंगे, तो एक क्वेश्चन जो होगा उसके आएंगे आपके 4 मार्क्स। ठीक है, वन क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो टोटल जो आप देखोगे तो आपके 400 मार्क्स जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी रहेगी। ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका एक जो सही मार्क है वो कट जाएगा। जैसे मान लो आपका एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको मिल गए 4 मार्क्स। ठीक है, लेकिन आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके इन 4 मार्क्स में से एक नंबर कट गया तो आपके रह गए 3 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे मतलब अगर एक गलत आंसर दोगे तो एक सही जो आपका आपको नंबर मिला है वो आपका कट जाएगा। ठीक है, अगर एक सही आंसर दोगे तो आपको 4 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी इनके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, मतलब अगर आपने माई भागों की प्रेपरेशन करनी है तो अगर आपको आइडिया चाहिए तो आपने अगर उनकी प्रेपरेशन करनी है उनके एग्जाम की उनके पेपर की, तो आपको जितने भी इनके प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है इस टेस्ट के रिलेटेड तो वो भी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां से मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे या फिर इनकी फिलिंग डेट में अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब फिलिंग डेट बढ़ती है, ठीक है, तो वो सारी की इंफॉर्मेशन जो होगी या सेंटर जो होंगे उनकी इंफॉर्मेशन जो होगी वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर इसके हम टाइम की बात करते हैं, आपने 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपको टाइम कितना दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट दिए जाएंगे आपको 100 मार्क्स को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम जो है वो नहीं होगा, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। जितना टाइम है 120 मिनट है तो 120 मिनट में ही आपको 100 क्वेश्चन जो है वो करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम जो है वो होगा कब, तो एंट्रेंस एग्जाम जो होगा किसी भी संडे को या फिर किसी हॉलीडे को, मतलब या तो संडे को होगा या फिर कोई पब्लिक हॉलीडे, मतलब
सभी स्कूल्स में, सभी ऑफिस में छुट्टी होगी, उसी दिन ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक इसका टाइम रहेगा, ठीक है। इसके बिटवीन मतलब आपकी एंट्रेंस होकर उसके बाद आपका टेस्ट होना, वो सारा टाइम जो है वो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको टेस्ट करने के लिए सिर्फ 120 मिनट ही मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हो इंटरव्यू, ठीक है। जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद अगली जो बात आती है वो आती है हमारी इंटरव्यू प्रेपरेशन की, ठीक है। इंटरव्यू की हम बात करते हैं। जो इंटरव्यू होगी, जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जिनके एग्जाम क्लियर होंगे उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसके लिए उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही उनकी फिजिकल मेजरमेंट जो है उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। हाइट वेट जो है वो प्रॉपर देखे जाएंगे, ठीक है। यही उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। ये सारी चीजें जो होगी वो इंटरव्यूज के पहले से ही आपकी जो है वो कवर अप हो जाएंगी। मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट चेकिंग है और उसके साथ आपकी फिजिकल मेजरमेंट। मान लो अगर कोई बंदा इन दोनों क्राइटेरिया पे खरा नहीं उतरता तो उसको वहीं से ही रिजेक्ट किया जा सकता है। मान लो अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है, तब उसको निकाल दिया जा सकता है कैंडिडेट को। मान लो उसकी फिजिकल मेजरमेंट सही नहीं है, तब भी उसको जो है वहां से पीछे कर दिया जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू के पहले आपको ये 2 पार्ट्स जो है ये वो आपको कवर अप करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इनकी इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, ठीक है। तो इंटरव्यू जो है वहां पर आपने जो सुटेबल ड्रेस है वो पहन कर जानी है, ठीक है। एक फॉर्मल ड्रेस चाहिए, ठीक है। तो आपको पता ही होता है कि इंटरव्यू के लिए कैसी फॉर्मल ड्रेस चलती है, ठीक है। तो वो आपको पहन कर जाना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, उनको बाद में बता दिया जाएगा, उनका नाम अनाउंस कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू जो होगी वो एंड ऑफ द डे जो है वो मतलब बता दी जाएगी। उसके बाद आपको प्रॉपर जो जिस दिन इंटरव्यू होगी उस दिन आपको लेकर वहां पर जाएंगे जहां पर इंटरव्यू होगी, जो उनका मेन सेंटर होगा, ठीक है। इन बिटवीन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो भी होगा, ठीक है। तो मतलब पहला जो प्रोसेस है उसमें आपका वेट और मेजरमेंट और डॉक्यूमेंट चेकिंग होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जितने भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका जो है एंड ऑफ द डे जो है वो मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जो होगी वो इंटरव्यू होगी। मतलब एक दिन आपको ये प्रॉपर सारे प्रोसेस जो हैं वो उनसे निकलना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी जो है अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपकी नेक्स्ट इंटरव्यू जो है वो रखी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल्स में हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक जो कैंडिडेट्स हैं मतलब उन्होंने कब से लेकर कब तक उनका जो प्रॉपर टाइमिंग सेट की है उन्होंने कि कौन कौन से वर्क कब कब करने हैं। जैसे 7 बजे जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो जाकर वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 से 8 बजे तक उनकी डॉक्यूमेंटेशन और उनकी हाइट चेकिंग वगैरह हो जाएगी। उसके बाद 8 से 8:30 तक रिव्यू हो गई, ठीक है। मतलब जितनी भी डॉक्यूमेंट चेकिंग हुई होगी उसका रिव्यू लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8:30 से 9:50 तक उनका फिजिकल टेस्ट जो है वो देखा जाएगा। 9:30 से लेकर 10:30 तक उनका जो फिजिक साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ रिटर्न कॉम्पोजिशन जो है वो भी उनको डाले जा सकते हैं। उसके बाद 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है वो उनका इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 से लेकर 5 बजे तक आपका जो रिजल्ट है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जितने भी जितने भी कैंडिडेट्स जो होंगे वो शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे उनके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। अगले दिन 8:30 के ऊपर जो है वो शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जो होगी वो सामने आ जाएगी। उसके बाद जो इनकी मेरिट लिस्ट है, इनकी मेरिट लिस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 25 कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। रिजर्व कैटेगरीज में 20 कैंडिडेट्स रहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो लिस्ट है वो जो है वो जून के 3rd वीक में इनके द्वारा जो है वो बता दी जाएगी, अनाउंस कर दी जाएगी। उसके बाद आपका जो
AFPI में जो मतलब माई भागों में जो आपका सफ़र है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सारा का सारा सिलेबस और आपके एग्ज़ाम का कौन सा पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो सिलेबस है आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, और अभी से अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जितने भी बच्चे जो हैं इस साल अपना +2 क्लियर करेंगे, मतलब इस साल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है 2023 में +2 के एग्ज़ाम हो रहे हैं जिनके बच्चों के, वो सारे बच्चे इसमें जो है वो एलिजिबल है, वो सारी गर्ल्स इसमें एलिजिबल है, बिकॉज गर्ल्स के लिए टेस्ट है तो गर्ल्स सारी एलिजिबल है जिन्होंने 2023 तक अपना जो है वो एग्ज़ाम क्लियर किया करना है। ठीक है, इसी साल के लिए तो इसका जो एज क्राइटेरिया है वो उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक है, तो आप सभी जो हैं इस जो टेस्ट है इसकी प्रेपरेशन कीजिए। हमारे इंस्टीट्यूट में आपको दोनों तरह की प्रेपरेशन फैसिलिटीज जो है वो दी जाएंगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। हमारा इंस्टीट्यूशन एजुकेशन वर्ल्ड गुरदासपुर, जितने भी बच्चे लोकल है वो तो ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन पंजाब के जिन एरियाज में लोगों के लिए यहाँ पर आना इम्पॉसिबल है वो यहाँ से अपनी ऑनलाइन कोचिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे पहले भी बैच में बहुत सारे बच्चे क्लियर हुए हैं, ऐसे ही हमारे साथ जुड़िए ताकि आपका भी ये टेस्ट जो है वो क्लियर हो सके और आप भी वहाँ पर सीट जो है वो हासिल कर सके। ठीक है, तो इसकी जो क्लासेस हैं मंडे से क्लासेस स्टार्ट हैं, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और अपना जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो अपना आपका कोर्स है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आप हमारे इंस्टीट्यूशन में विजिट कीजिए ताकि आपको पता चले कि इसकी और कौन कौन से बेनिफिट हैं, इस एग्ज़ाम के और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, ताकि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाएँ, इसको दे पाएँ और इसमें जो अपनी सीट है उसको हासिल कर पाएँ। थैंक यू।